तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी में जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं। और आज की क्लास में जो है दोस्तों हम 50 अति महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे। ठीक है। और ये वो शब्द हैं दोस्तों जो कई बार आपके एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसी दृष्टि से जो है दोस्तों आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का जो पहला शब्द है दोस्तों वो है हमारे पास गंगा। ठीक है। तो गंगा की जो पर्यायवाची शब्द है उन्हें हम देख लेते हैं। तो गंगा को जो है दोस्तों देव नदी कहा जाता है। ठीक है। इसी के साथ सूर सरिता, इसी के साथ भागीरथी, जाह्नवी और मंदाकिनी। ठीक है। तो मंदाकिनी जो है दोस्तों गंगा नदी को तब कहा जाता है जब गंगा जो है दोस्तों केदारनाथ के पास से होकर गुजरती है। ठीक है। जाह्नवी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, सूर सरिता कहा जाता है। तो दोस्तों ग्रंथों में जो है गंगा के लिए देव नदी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो है दोस्तों देवपगा, ठीक है, ये भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा त्रिपथगा, ठीक है, ये भी क्या है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों ध्रुव नंदा। ठीक है। ध्रुव नंदा भी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो आपको नहीं आते हैं उनको जो है आप एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास गणेश। ठीक है। गणेश की पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों तो इसमें पहला है गणपति। ठीक है। यानी कि गण कहते हैं हाथी को और गण का पति यानी कि हाथियों का राजा। ठीक है। इसी प्रकार गजानन, ठीक है, गजवंदन, मूषक वाहन भी जो है गणेश भगवान को कहा जाता है क्योंकि जो है दोस्तों मूषक जो है ये क्या है गणेश भगवान की वाहन है। इसके अलावा गणेश भगवान को लंबोदर भी कहा जाता है क्योंकि जो है दोस्तों इनका जो उदर यानी कि पेट वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। कहने का मतलब है जो अधिक खाने वाला होता है उसे लंबोदर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों गणेश भगवान को भी लंबोदर कहा जाता है। इसके अलावा एक दंत, क्योंकि उनका एक दांत है इसीलिए जो है दोस्तों गणेश भगवान को एक दंत कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा विनायक, भवानी नंदन, ठीक है, ईशान पुत्र, वक्रतुंड, ये सभी क्या है दोस्तों गणेश भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों गृह। ठीक है। जिसमें रे की मात्रा होती है दोस्तों इसे कहा जाता है गृह। और जिस शब्द में जो है दोस्तों र की मात्रा होती है इसे कहा जाता है ग्रह। ठीक है। तो हम जो है दोस्तों गृह शब्द की पर्यायवाची देखने वाले हैं। तो गृह शब्द की पर्यायवाची है दोस्तों घर, निकेतन, भवन, सदन, धाम, गेह इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा सदम, मंदिर और आलय भी जो है दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द है। और एक इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों आगार। ठीक है। आगार भी जो है दोस्तों घर को ही कहा जाता है। तो ये भी क्या है एक गृह का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों गुप्त। ठीक है। तो गुप्त के पर्यायवाची शब्द होते हैं छिपा, ठीक है, या फिर छिपाना, गूढ़, रहस्यपूर्ण, परोक्ष। ठीक है। तो ये सभी क्या है गुप्त की पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है दोस्तों गेंद। गेंद यानी कि बॉल। ठीक है। तो गेंद के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कंदुक। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो गेंद के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कंदुक। ठीक है। कंदुक, गेंदुक, ग्रीक। ठीक है। और ये तीनों ही जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और कई बार जो है दोस्तों एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जो शब्द है दोस्तों वो है गाय। गाय के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो गाय को कहा जाता है दोस्तों गौ, गैया, सूरभी, गऊ और धेनु। ये सभी क्या है गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द हो जाता है दोस्तों ये है सूरभी। ठीक है। तो सूरभी भी जो है दोस्तों गाय का ही एक पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पोस्टर पे अगर आपने कहीं पर कृष्ण भगवान की फोटो देखी होगी तो उनके साथ एक गौ माता की फोटो अक्सर देखने को मिलती है। तो जो गौ माता होती है दोस्तों उस गाय का नाम होता है सुरभि। ठीक है। तो माना जाता है दोस्तों कि जो वो सुरभि गाय है ये सभी गायों की जननी यानी कि माता है। ठीक है। तो इसीलिए जो दोस्तों गाय का एक पर्यायवाची शब्द है सुरभि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द है दोस्तों हमारे पास गधा। ठीक है। गधा को जो है दोस्तों खर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा वैशाख नंदन कहा जाता है, गर्दभ कहा जाता है और राजसभ भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है दोस्तों वैशाख नंदन। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वैशाख में जो है दोस्तों काफ़ी गर्मी होती है और जिस कारण जो घास और चारा होता है दोस्तों ये सारा क्या है सूख जाता है। तो पशु जो है काफ़ी परेशान रहते हैं हरे घास के लिए। ठीक है। तो इस
टाइम पे यानी कि वैसाख के टाइम पर भी जो दोस्तों जो गधा है वो सूखा चारा खा के भी काफ़ी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। तो इसीलिए जो दोस्तों गधे को कहा जाता है वैशाख नंदन। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों गौरी। तो गौरी के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो गौरी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों पार्वती, गिरिजा, ठीक है, भवानी, शिवानी, रुद्राणी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उमा भी जो है पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, और शैलजा, ठीक है, ये भी जो है दोस्तों पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों गरुड़। ठीक है, तो गरुड़ को कहा जाता है दोस्तों खगपति, खग यानी कि पक्षी और पति यानी कि राजा। ठीक है, तो पक्षियों का राजा जो है गरुड़ को कहा जाता है खगेश। ठीक है, और इसके साथ ही नागांतक, नागांतक यानी कि नागों का अंत करने वाला नागांतक। ठीक है, नागांतक भी जो है गरुड़ को कहा जाता है। वैंतीय, ठीक है, ये भी गरुड़ को कहा जाता है। और सुपर्ण, ठीक है, सुपर्ण यानी कि सुंदर पंखों वाला। ठीक है, तो सुंदर पंखों वाला भी दोस्तों गरुड़ को ही कहा जाता है। तो ये सभी जो है दोस्तों गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे दोस्तों। तो पहला शब्द है हमारे पास गंगा। ठीक है, गंगा को कहा जाता है देव नदी, सूर, सरिता, ठीक है, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी। ठीक है, इसी के साथ ध्रुव, नंदा और त्रिपथगा। अगला है गणेश। तो गणेश को कहा जाता है गणपति, गजानंद, गजवंदन, मूषक वाहन, लंबोदर, एकदंत, विनायक, भवानी नंदन। ठीक है, और इसी के साथ वक्रतुंड। अगला शब्द है ग्रह और इसके पर्यायवाची हैं घर, निकेतन, भवन, सदन, धाम, गेह, सदम और मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त, छिपा, गूढ़, रहस्यपूर्ण और परोक्ष। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है गेंद और इसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कंदुक, गेंदुक, ग्रीक। ठीक है, और ये तीनों ही जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामों में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा गाय के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों गौ, गैया, सुरभि, गौ और धेनु। ठीक है, तो यहाँ पर सुरभि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गधा और गधे के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों खर, वैशाख नंदन, गर्धव और राशव। ठीक है, गौरी के पर्यायवाची शब्द है पार्वती, गिरजा, भवानी, शिवानी और रुद्राणी। ठीक है, इसी प्रकार से गरुड़ के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों खगपति, खगेश, ठीक है, नागांतक इंपॉर्टेंट है, वैंतीय और सुरपर्ण। ठीक है, सुरपर्ण भी जो है दोस्तों गरुड़ को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। तो गरुड़ का जो है दोस्तों एक और पर्यायवाची आप ऐड कर लीजिए। गरुड़ को जो है दोस्तों उर्गारी भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है उर्गारी। और एक अगला शब्द है दोस्तों विषमुख। विषमुख भी जो है दोस्तों गरुड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द है हमारे पास गण। ठीक है, तो गण का पर्यायवाची है दोस्तों समूह, समुदाय, दूत, ठीक है, अनुचर और अनुयायी। ये सभी क्या है गण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अलावा जत्था, ये भी जो है गण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पूंजी भी जो है दोस्तों गण का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा झुंड, ठीक है, झुंड और संघ, ये सभी जो है दोस्तों गण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें से जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका जत्था और पूंजी। ठीक है, ये क्या है गण के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला शब्द है घी। ठीक है, तो घी के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों घृत, क्षीरसार, अमृतसार और हव्य। ये सभी क्या हैं घी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला है घट और इसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों घड़ा, कलश, कुंभ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मंथन पात्र भी जो है दोस्तों घड़े का एक पर्यायवाची शब्द है, मंथन पात्र। ठीक है, और झट, ठीक है, ये भी जो है दोस्तों घड़े का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है घाटा। ठीक है, इसकी पर्यायवाची शब्द है दोस्तों हानि, टोटा, क्षति। ठीक है, नुकसान भी जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द है नुकसान। तो ये सभी क्या है घाटे के पर्यायवाची शब्द हैं। चंदन का पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों तो मलय, ठीक है, दिव्य गंध, हरिगंध, दारुसार और मलयज, ये सभी क्या है दोस्तों चंदन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों श्रीखंड भी जो है चंदन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है चंद्रमा और चंद्रमा के जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो इसमें पहला है शशि, इंदु, सुधाकर, निशाकर, रजनीपति, ठीक है, रात की रानी रजनीपति, सुधांशु,
चांद, हिमांशु इम्पोर्टेंट है, राकेश, मृगांक इम्पोर्टेंट है और कलानिधि। ठीक है, और इसके अलावा जो है दोस्तों मयंक भी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और सारंग इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारंग जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सारंग जो है दोस्तों ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सारंग जो है दोस्तों कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सारंग है ये एक पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों चंद्रमा का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है दोस्तों रजनीपति, ठीक है, हिमांशु और मृगांक, मयंक और सारंग। ठीक है, ये सभी क्या हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है चंद्रिका। ठीक है, चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्र प्रभा। ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या है? चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला शब्द है दोस्तों चांदी। ठीक है, चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों रजत, जात, रूप। इसके अलावा रूपा भी जो है दोस्तों चांदी का पर्यायवाची शब्द है। रूपक ये भी जो है दोस्तों चांदी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा सौध भी जो है दोस्तों चांदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगला शब्द है हमारे पास चोर। ठीक है, चोर के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो चोर के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों तस्कर, कुंभिल, ठीक है, रजनीचर, मोशक। ठीक है, ये सभी क्या हैं? चोर की पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों कभीज भी जो है चोर का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ठीक है, तो कुंभिल और कभीज ये दोनों ही क्या है? चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है दोस्तों छाया। तो छाया के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, कांति, प्रतिबिंब, छाँव, परछाई। ये सभी क्या है? छाया के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है जल। ठीक है, जल के पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों तो जल के पर्यायवाची शब्द हैं पानी, नीर, सलील, पय, वारी, अम्बु, उदक और तोई। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? जल की पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगला शब्द है जंगल। ठीक है, जंगल के पर्यायवाची देखेंगे तो वन, कानन, अटवी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विजन, अरण्य, विपिन। इसके अलावा जो है दोस्तों कांतार भी जो है, कांतार ये भी जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर कांतार आपको नोट कर लेना है। और ये शब्द जो है दोस्तों कई बार आपके यूकेपीएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है दोस्तों ज्योति। ज्योति के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो प्रकाश, ठीक है, लौ, प्रभा, अग्निशिखा और उजाला। ये सभी क्या है? ज्योति के पर्यायवाची शब्द हैं। जिह्वा, ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो रसना, जीभ और जुबान। ये सभी क्या है? जिह्वा की पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों झंडा। तो इसको जो है दोस्तों ध्वज भी कहा जाता है, ध्वजा भी कहा जाता है। ठीक है, पताका, निशान, केतु, परचम। ये सभी क्या है दोस्तों? झंडे के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर केतु इम्पोर्टेंट हो जाता है, पताका आपके लिए जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो है दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों तो चंद्रिका की अगर बात करें तो चंद्रिका की पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्र प्रभा। ठीक है, चांदी, रजत, जात, रूप। ठीक है, इसके अलावा चोर, तस्कर, कुंभिल, ठीक है, रजनीचर और मूषक। ठीक है, छाया का है कांति, प्रतिबिंब, जल का है दोस्तों पानी, नीर, सलील, पय, वारी, अम्बु, उदक, तोय। ठीक है, इसके अलावा जंगल के वन, कानन, अटवी, विजन, ठीक है, अरण्य, विपिन और कांतार इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ज्योति का देखेंगे तो प्रकाश, लौ, प्रभा, अग्निशिखा और उजाला। जिह्वा का देखेंगे दोस्तों तो रसना, जीभ, जुबान। ठीक है, झंडे का पर्यायवाची देखेंगे दोस्तों तो ध्वज, ध्वजा भी कहा जाता है, पताका इम्पोर्टेंट है, निशान, केतु और परचम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। चलिए अगला शब्द है दोस्तों झूठ। ठीक है, झूठ के पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं असत्य, मिथ्या, मृषा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अनृत। ठीक है, ये सभी क्या हैं? झूठ के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा ठग की अगर बात करें तो वंचक, छली और धृत। ये सभी क्या हैं? ठग के पर्यायवाची शब्द हैं। डरावना की बात करें तो भयानक, कराल,
भीषण और इसके अलावा जो है दोस्तों विकराल। ठीक है, विकराल भी क्या है, डरावने का ही एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है दोस्तों तर्कस। और तर्कस कहा जाता है दोस्तों जो तीर रखने का जो चोंगा होता है ना, बैग सा, ठीक है, उसे कहा जाता है तर्कस। तर्कस के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों तुर्नीर। ठीक है, इसके अलावा निसंग। ठीक है, तो ये सब क्या है, तर्कस के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है तारा। तारा के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों तारक, नक्षत्र और उडगन। ठीक है, ये सभी क्या है, तारा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है दोस्तों तीर। ठीक है, तीर के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो बाण, सर, नाराज, ठीक है, और विशिख, ये सभी क्या है, तीर के पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब की अगर बात करें तो सरोवर, सर, जलाशय, तड़ाग, ठीक है, पुष्कर, ये सभी क्या है दोस्तों, तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा सरसी भी जो है दोस्तों तालाब को कहा जाता है। इसके अलावा जो है दोस्तों पोखर भी जो है तालाब का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर तालाब के पर्यायवाची शब्द हो गए सरोवर, सर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, सरसी और पोखर। ठीक है, तरुण के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो युवा और जवान। ठीक है, इसके अलावा जो है किशोर भी क्या है, तरुण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तोते की अगर बात करें तो सुक, सुआ, कीर, ठीक है, सुग्गा, सुअट्टा। ठीक है, और इसके अलावा जो है दोस्तों दाड़िम प्रिय भी जो है तोते को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है दोस्तों तलवार। और तलवार के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो तलवार को कहा जाता है दोस्तों अस्सी। ठीक है, खड़क, खंग, करावाल और चंद्रहास। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और अगला शब्द दोस्तों हमारे पास थल। ठीक है, थल के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्थल, स्थान, पृथ्वी और धरती। ठीक है, थोड़ा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अल्प, स्वल्प, किंचित और इंच मात्र। ठीक है, सभी क्या है, थोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। थन की अगर बात करें तो स्तन, ठीक है, कूच इम्पोर्टेंट है, पयोधार इम्पोर्टेंट है और उरोज। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों, थन की पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला है दास। ठीक है, दास के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो नौकर, सेवक, किंकर इम्पोर्टेंट है, भृत्य और परिचारक। इसमें जो है दोस्तों किंकर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों, और ये शब्द भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया दोस्तों आज की क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण शब्दों के जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो शब्द है वो है द्विज। तो द्विज जो है दोस्तों ब्राह्मण को भी कहा जाता है, दांत को भी कहा जाता है, पक्षी, चंद्रमा और अंडज। ठीक, तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने दोस्तों, और इसका एक पर्यायवाची शब्द है द्विज। ठीक है, चलिए अगला शब्द है दुख। और इसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कष्ट, व्यथा, पीड़ा, क्लेश, वेदना, खेद और संताप। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों, दुख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है दांत। ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो दंत, दशन। ठीक है, इसके अलावा चर्वणांक। ठीक है, इसके अलावा द्विज। ठीक है, द्विज भी क्या है, दांत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है देवता। और देवते का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों सूर, देव और अमर। ठीक है, अगला शब्द है दुर्गा। ठीक है, काली भी इसे कहा जाता है, चंडी, चामुंडा, सिंह वाहिनी और गौर्य। ठीक है, सभी क्या है, दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और अगला शब्द है द्रव्य। और इसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों धन, अर्थ, वित्त, संपदा, संपत्ति, दौलत। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों, द्रव्य की पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा मुद्रा। ठीक है, मुद्रा भी क्या है, द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अलावा श्री। ठीक है, ये भी क्या है, द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है दीन। ठीक है, दीन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों गरीब, निर्धन और कंगाल। ठीक है, ये सभी क्या है, दीन के पर्यायवाची शब्द हैं। और आज की क्लास का लास्ट शब्द है दोस्तों हमारे पास दुर्जन। ठीक है, और दुर्जन के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों दुष्ट, खल, ठीक है,
पामर इम्पोर्टेंट है, बदमाश और इसके अलावा सठ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, दुर्जन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर खल और पामर और सठ ये क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज की क्लास के 50 महत्वपूर्ण शब्द जिनके हमने पर्यायवाची देखे हैं, ठीक है। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ जो है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।